ऑर्थोडॉक्स और इतनी ज़्यादा कट्टरपन हो गया है कि हिंदू और मुसलमानों के तफरीक़े को फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसको डीपन किया जा रहा है। पूरी जो यहाँ की स्ट्रैटेजी है वो हिंदू मुसलमान को अलग करना है। हिंदू मुसलमान हमेशा से एक दूसरे के त्यौहार मनाते आए हैं। रात के अंधेरे में भी अगर कोई महिला बाहर निकलना चाहती है तो वो आज़ादी से निकल सकती है, गुंडा राज खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हुआ है। हम हर मुल्क में हम देखते हैं किस तरह से महिला हिंसा होती है, छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, भरा पड़ा है मीडिया इससे। और अब सोशल मीडिया में तो बहुत शिद्दत से ये खबरें आ रही हैं। ये असलियत है नहीं, मगर ये एक लफ्ज़ी है, ये सिर्फ एक तरह से प्रोफेस है। एक दिन आया, उसमें बयान दे दिए, बात खत्म। पर अभी हमने देखा मैम, एक मामला ये भी आया क्योंकि रमज़ान का मौका चल रहा है और होली भी आने वाली है, तो संभल के एक सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनका एक बयान आता है कि अगर जिनको रंग से दिक्कत है या जिनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है रंगों से, तो वो अपने घर में रहे, बाहर ना निकले। इस तरह के बयान को आप कैसे देखती हैं? ये बयान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कानून की व्यवस्था जो है उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने घर से निकलना चाहे, उस पर एक छींट रंग की भी पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। हम हमेशा से होली भरा पड़ा है उर्दू शायरी जिसमें होली को मनाया जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर इतनी ऑर्थोडॉक्स और इतनी ज़्यादा कट्टरपन हो गया है कि हिंदू और मुसलमानों के तफरीक़े को फ़रोग़ दिया जा रहा है, उसको डीपन किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, दिस इज़ नॉट रियली कोई लॉ इन्फोर्समेंट का ये बयान नहीं है। उनको अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए और कहीं भी जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड और प्रिवेंट करना चाहिए। क्या उनके बयान से मैम ऐसा लगता है कि वो एक विशेष समुदाय को चेतावनी दे रहे हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना है, अगर निकलोगे तो कार्रवाई की जाएगी? ये ज़रूरी, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये फरमा रहे हैं ये बात कि ये एक तरह से वार्निंग है कि भाई तुम घर में बैठो क्योंकि होली है। अब हिंदुओं से कहेंगे कि भाई ताज़िया निकल रहा है तो तुम घर में बैठो, ये तो कभी नहीं होगा। तो हमेशा हमने हर मज़हब को इस मुल्क में सेलिब्रेट किया है। इसीलिए हमने तय किया जब 1947 में कि हम यहाँ रहेंगे, जबकि हमारी 97% फैमिली उधर चली गई। तो हम इसी गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, इसी वजह से हम यहाँ रहे और उस मुल्क को हमने बहुत खूबसूरती से पनपते हुए देखा। और अब तो पिछले 11 साल से तो बिल्कुल हालात बहुत ही अबतर हैं। पर हमने देखा कि आज़ादी के बाद से लगातार हम लोग साझी विरासत हमारी है, त्योहार लगातार एक साथ आए रहे हैं और एक दूसरे को मनाते हैं। लेकिन अब ऐसी क्या वजह हुई है कि जब भी कोई त्योहार आता है कि वो विवाद पहले आ जाता है और विवाद जो है अब जो है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वही इस विवाद को जन्म दे रहे हैं? ये बात इसलिए क्योंकि पूरी जो यहाँ की स्ट्रैटेजी है वो हिंदू मुसलमान को अलग करना है। हिंदू मुसलमान हमेशा से एक दूसरे के त्यौहार मनाते आए हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, हम एक शब बारात हो, हम एक दूसरे को, ये मोहब्बतें हैं जो कि फ़रोग़ देती रही हैं हमेशा से। कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, मगर इसको बढ़ावा देने के लिए ये भी एक टेक्निक है। ये भी उन्होंने एक तरह से कोई ऑर्डर जारी किया है और इसी वजह से रिफ्लेक्शन तो यही है कि भाई लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें। मगर जब कोई हिंदू त्यौहार होगा और क्या मुसलमान त्यौहार होगा तो क्या वो हिंदुओं को? बिल्कुल नहीं। हमेशा हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे हैं और उनको अलग करने का, दैट्स द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गवर्नमेंट। पर ये कहा जा रहा है कि देखिए, जैसे सीएम योगी का संदेश साफ रहता है, उनकी पुलिस का संदेश भी एकदम साफ है, तो इस संदेश को क्या निष्पक्ष समझा जाए? नहीं, ये तो पूरी डिलिब्रेट कैटेगराइजेशन है, ये डिलिब्रेट टेक्निक है और इसी तरह से वो धीरे करके और बच्चों के सतह से, नर्सरी के बच्चे और किंडरगार्टन के बच्चों से यही मानसिकता वो डाल रहे हैं ताकि पनप सके और इसको हम होने नहीं देंगे। क्या तरीका है इसको रोकने का मैम? क्योंकि ऐसे बयान एक के बाद एक आते हैं और एक अलग ही दरार पैदा होती है। सब दरार तो बहुत ज़बरदस्त दरार पैदा होती गई है और उसको गहरे से गहरा खोदने की चेष्टा है। मगर हम अपने एफर्ट्स जारी रखें, हम अपने तौर से इस मुहिम को जारी रखें, हम डिसअपॉइंट ना हो, हम निराश ना हो।
मगर उसी उम्मीद को कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था और वो हमारे दिल को भी लगता है। पर मैम नहीं कोई सामने आना चाहता, नहीं कोई प्रतिक्रिया देना चाहता, मुसलमानों के साथ तक नाम तक लेना लोग पसंद नहीं करते। वो जो नेता जो खड़े होते थे उनका वोट लेते थे, शांति एक तरीके से रह जाती है, एक तरफा माहौल बन जाता है, कैसे फिर सही हो? नहीं, मगर फिर भी बहुत सेंसिबल लोग हैं, बहुत रैशनल लोग हैं हमारे साथ। अब मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मेरे साथ इतने हिंदू सिख क्रिश्चियंस खड़े हुए हैं कि बेइंतहा खड़े हुए हैं, मगर ना उनकी बात कोई सुनता है और ना उनकी बात कोई वेट रखती है, क्योंकि वो पोजीशंस में नहीं है। मगर हो सकता है कि ये जो दरार है, इस दरार को पुर करे और ये जो एक माहौल, जो एक तरह से खौफ का माहौल है, उस माहौल को ख़त्म करें और हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। और हम बिल्कुल नहीं हारेंगे, हम मर जाएंगे मगर हारेंगे नहीं। तो ये आप लोग नौजवान लोग हैं, आपके लिए हम हाजिर हैं, हमारे सर हाजिर है, हमारा खून हाजिर है, तो हम इसीलिए हैं। लेकिन मैम मुसलमान क्या करें, रामपुर में लाउड स्पीकर उतार दिया गया मस्जिद से, तमाम लोगों पर गिरफ्तारियां हो गई, मौलाना समेत। नहीं, ये तो हम पूरे मुल्क को खड़ा होना है ना। रामपुर, मैं भी रामपुर, मेरा भी ननिहाल रामपुर का है, तो मैं भी समझती हूँ कि पूरे मुल्क को खड़ा होना चाहिए। वो जिसका लाउड स्पीकर उतार गया या संभल में या हर जगह और लोग खड़े हैं मगर इस वक्त विजिबल नहीं हैं और हमको उनको विजिबलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। और उम्मीद है कि आप जैसे नौजवान पत्रकारों और मीडिया वालों से ये बात फैलेगी और हो सकता है किसी के दिमाग बदल जाए, किसी का दिल नरम हो जाए, कोई अपने हिम्मत करके और आगे आ जाए। बहुत लोग हैं इस मुल्क में। ओके, थैंक यू।